नमस्कार दोस्तों। आज का प्रसंग तो बहुत ही रोचक है। राम लक्ष्मण जी गुरु के पूजा के लिए पुष्प लेने जाते हैं। सीता जी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जाती हैं। बहुत ही मनोहर प्रसंग है आज का। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान सियावर रामचंद्र की जय। रात बीत गई और मुर्गे का शब्द आवाज आने लगा। मुर्गा बोलने लगा। आवाज सुनकर लक्ष्मण जी उठे और जगत के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करि जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब कार्यक्रम सुबह का खत्म करके नहा धोकर फिर नित्य कर्म समाप्त करने के बाद उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया और समय जान करके गुरु की आज्ञा पा करके वे दोनों भाई फूल लेने के लिए चले गए। भूप बागु बर देख्यूं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। राजा का सुंदर सा बाग देखा और वे दोनों भाई वहां चले गए बसंत ऋतु का पुष्प लेने के लिए, गुरु जी की पूजा करने के लिए। रंग बिरंगे तरह तरह के पुष्प है, ये दोनों भाई पुष्प ले रहे हैं। निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक कोकिल कीर सकोरा। कूजत बिहग नटत कल मोरा। फलों और फूलों से युक्त सुंदर सा वृक्ष, सुंदर सुंदर पौधे थे सब। पपीहे कोयल तोते सब अपनी मीठी आवाज सुना रहे थे और सुंदर नृत्य कर रहे थे। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनीर सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सर सिजर बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीच में बहुत ही सुहावना सरोवर था, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत था और उसका जल तो बहुत ही निर्मल था। उसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए थे। जल के पक्षी उसमें भ्रमण कर रहे थे और गुंजार कर रहे थे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बागु तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित बाग और सरोवर को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। ये बाग तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी उस बाग को देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। चहु दिस चितई पूछि मालीगन, लगे ले नदल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर नजर घुमाकर देखकर, मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पुष्प लेने लगे और उसी समय सीता जी वहां आई और माता ने उन्हें गिरजा पूजा के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाई देखी मन मोहा।
साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां जा रही हैं, जो बहुत ही सुंदर गाना गाती हुई जा रही। सरोवर के पास गिरजा जी का सुंदर सा मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवारी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर दौड़ी हुई सीता जी के पास आती है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नयन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृदु बैन, सियावर रामचंद्र की जय। सखियों ने उनकी दशा देखी कि उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल बाड़ी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ कि तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो। देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं, सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य की बड़ाई मैं कहाँ तक कैसे करूं। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सिय अति उत्कंठ जानी, एक कहीं नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्सुकता हुई और वो सयानी सखी से प्रसन्न हुई और पूछने लगी, हे सखी कैसे हैं लोग। वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनि डाली, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवस देखियहि देखन जोगु। और ये लोग दोनों भाई इतने खूबसूरत हैं, इतने सुंदर हैं, अपने रूप की मोहनी डाल करके नगर के सभी स्त्री पुरुष को मन को मोह लिए हैं, अपने बस में कर लिए हैं। जहाँ तहाँ सब लोग इनकी छत का वर्णन कर रहे हैं। तासु बचन अति सिंहि सुहाने, दरस लागी लोचन यकुलाने, चली आग्रह करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। सखी के वचन तो सीता जी को बहुत ही प्रिय लगे और उनके दर्शन के लिए चल दी और पुरानी प्रीत को कोई लख भी नहीं पाता है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी संभीत, सियावर रामचंद्र की जय।